वेदों की ऋचाएं। यहां पिता के आदेश पर पुत्र ने राज्य त्याग दिया। यहां अधिकार न होने पर अनुज ने भी राज्य का कार्यभार स्वीकार नहीं किया। सिर्फ खड़ाऊ लगकर 14 वर्ष तक शासन चलाया। और इसी महान तपोभूमि में हुआ सभ्यता और शालीनता की महान ऊंचाइयों से मानव का साक्षात्कार। इसी पावन धरती पर जन्मी श्री कृष्ण के मुख से गीता, जिसने मानव जीवन को अमर संदेश सुनाया। लेकिन विदेशी आक्रमणों और क्षुद्र मानसिकताओं ने समय समय पर मां भारती के तन पर आक्रमण किए। न वो नालंदा रहा, न तक्षशिला, जहां से इस महान संस्कृति का उदय हुआ, जहां से चाणक्य ने राष्ट्रीय एकीकरण की ज्वाला प्रज्वलित की। वर्तमान में गंगा कावेरी तो है, पर सिंधु छीन ली गई है। इतिहास शायद फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। भिन्न भिन्न रूपों में ये प्रहार आज भी निरंतर चल रहे हैं। भारत की समृद्धि और खुशहाली स्वार्थी शक्तियों की आंखों में खटक रही है। सदियों से भारत को खंडित करने की इच्छुक ये ताकतें आज आतंकवाद और अलगाववाद का रूप धारण कर अपनी विकरालता और अमानवीयता की हदें पार कर रही है। आजाद भारत के शासकों एवं कुछ राजनैतिक दलों, विशेषकर कांग्रेस की वोट बैंक की स्वार्थी राजनीति के कारण इस अलगाववाद को पनपने का पूरा पूरा मौका मिला है। इसी अलगाववाद से उपजा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद की आड़ में हमसे छाया युद्ध लड़ रहा है। विभिन्न राज्यों जैसे कश्मीर, पंजाब या असम में आतंक फैला रहे इन आतंकवादियों के चेहरे भले ही अलग हो, पर उद्देश्य सबका एक ही है, मां भारती को खंड खंड करना। लेकिन वो भूलते हैं कि भारत की एकता का आधार है हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत, जिसने हमें सर्वधर्म समभाव का मंत्र दिया, जिसने वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा दी और जहां से आवाज गूंजी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस मंत्र ने हमें शक्ति दी है अभावों को, जलन को, आक्रमणों को परास्त करने की, एकता को अटूट रखने की। तभी तो इस मंत्र का सदा स्मरण एवं भारतीयों का निरंतर जागरण एवं सजगता आज भी अनिवार्य है। इतिहास साक्षी है कि देश की अस्मिता की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना सब कुछ बलिदान करने वाले वीरों से मां भारती का आंचल कभी भी खाली नहीं हुआ। अगर गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और शिवाजी ने मुगलों को चुनौती दी थी, तो झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी बनकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे देशभक्तों ने आजादी की बलिवेदी पर अपना बलिदान दे दिया। वीर सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राजनीतिक संत श्री दीनदयाल उपाध्याय जैसे सपूतों ने आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति का अमर संदेश दिया। आज भी देश जल रहा है। देशद्रोही शक्तियां भारत की पावन भूमि पर मृत्यु का तांडव नृत्य कर रही है, तो कैसे नहीं खौल उठेगा खून भारत मां की उन संतानों का जिन्होंने विरासत में पाई है देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा। भारत की वर्तमान संकटग्रस्त अवस्था से समस्त देशवासी व्यथित है। देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता को अटूट बनाए रखने को हर क्षण तत्पर
भावना पैदा करने वाली और सभी कर्मठ देशभक्तों को एक सूत्र में बांधने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय एकता की ज्योति जगाने निकल पड़ी है। जब अन्य सभी दल अपने अपने क्षुद्र स्वार्थों में डूबे हैं और लगभग सभी की नजरें कुर्सी पर टिकी हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता का ध्वज उठा देशवासियों को एकजुट करने के लिए निकल पड़ी है। एक तरफ सांप्रदायिकता के आधार पर जन्मे विराज्यवाद के सिद्धांत का भूत आज भी मंडरा रहा है आतंकवाद के रूप में। इस आतंकवादी प्रवृत्ति का एक ही मकसद है, भारत को तोड़ना और फिर से एक बार भारत का विभाजन करना। दूसरी तरफ राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए एक देश, एक जन, एक संस्कृति के सिद्धांत को लेकर जन सामान्य में राष्ट्रभक्ति का जागरण कर देश की एकता और अखंडता कायम रखना। एक तरफ दुश्मन देशों की ताकतें भारत की आतंकवादी ताकतों को पनाह देती हैं, आतंकवाद बेरोक टोक बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत की सरकार असहाय बनी बैठी है, वोट बैंक की खातिर बारी बारी से आतंकवादी ताकतों के सामने घुटने टेक रही है। आतंकवादियों के बुलंद हौसले और राजशक्ति की असहाय मानसिकता के कारण देशवासियों के मन में भारत के भविष्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। क्या फिर से एक बार देश टूट जाएगा? क्या कोई भी देशभक्त व्यक्ति, संगठन या दल भारतवर्ष की इस स्थिति को अधिक समय तक सहन कर सकता है? आतंकवाद एवं अलगाववाद की चुनौतियों और राज सिंहासन पर बैठे शासकों की निरंतर असमर्थता में से देशवासियों को भारत की एकता एवं अखंडता को समर्पित सपनों का रास्ता तय करना था। तभी तो संकल्प लिया गया भारत में मौलिक एकता का जागरण कर विघटनकारी ताकतों को चुनौती देने का। तभी तो संकल्प लिया गया देशद्रोहियों के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे भारतवर्ष में देशभक्ति के प्रचार का। तभी तो संकल्प लिया गया विघटनकारियों की बम और बंदूक की ताकत को वंदे मातरम की प्रखर शक्ति से चूर चूर करने का। और इसी संकल्प का साकार रूप यानी एकता यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर, सागर से हिमालय, जगत माता से जगत पिता, इस महान भारतवर्ष के कोटि कोटि जनों के हृदय में विराजमान राजभक्ति को राष्ट्रहित के रूप में प्रकट करने का महाअभियान एकता यात्रा। देश की एकता और अखंडता की भारत के नागरिक की प्रबल इच्छा का साकार रूप यानी एकता यात्रा। देशद्रोह और अलगाववाद एवं आतंकवाद को चुनौती देने का प्रेरणा बिंदु यानी एकता यात्रा। हिंसा और आगजनी की विघटनकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ लोक शक्ति की आशा यानी एकता यात्रा। आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद का जय घोष यानी एकता यात्रा। तभी तो एकता यात्रा के माध्यम से भारत का तिरंगा राष्ट्र ध्वज इस भावना का प्रतीक बन जाएगा। 26 जनवरी 1992 का दिवस लोक शक्ति का पर्व बन जाएगा। श्रीनगर का लाल चौक भारत के अजेय और अखंड होने का साक्षी बनेगा। इस महान प्रण को लेकर 11 दिसंबर को कन्याकुमारी से चले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी,
लगभग एक वर्ष पहले अक्टूबर 1990 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के प्रभावी संचालन में एक ऐसी ही महान यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा आरंभ हुई थी। इस रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी ने श्री राम के नाम के माध्यम से पूरे देश में अभूतपूर्व राष्ट्रभक्ति का जागरण किया था और फलस्वरूप ये यात्रा देश की सांस्कृतिक एकता का सजीव प्रतीक बन गई। कन्याकुमारी 11 दिसंबर 1991 का यह स्वर्णिम दिवस, जहां देश के चरणों को छूता कन्याकुमारी और इसके ऐतिहासिक तटों को छूता 3 महासागरों के संगम का स्थल, यही वो स्थल है जहां से विवेकानंद ने भारत परिक्रमा करके राष्ट्र देवता की पूजा के लिए भारतवासियों को प्रेरित किया था। 11 दिसंबर सिख गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस और प्रसिद्ध राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारती जी की जन्म शती। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी यात्रा आरंभ करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्षों श्री कृष्णलाल शर्मा और श्री के जना कृष्णमूर्ति के साथ विवेकानंद स्मारक गए और विवेकानंद जी की प्रतिमा के सम्मुख शपथ ली। हम एक बार फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन सर्वस्व देकर भी हम देश की एकता एवं अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। वंदे मातरम। राष्ट्रीय एकता की शपथ और देवी कन्याकुमारी का आशीर्वाद लेकर जोशी जी ने ये यात्रा आरंभ की। उनके साथ हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस यात्रा के अखिल भारतीय संयोजक का कार्यभार संभाले हुए श्रीनगर तक साथ जाएंगे। जोशी जी के साथ है अमर शहीदों भगत सिंह और राजगुरु के भाइयों और 1965 के भारत पाक युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले शहीद हवलदार अब्दुल हमीद के बेटों के कर कमलों द्वारा सौंपा गया तिरंगा झंडा, और उनके साथ था भारत भूमि को सिंचित करने वाली सभी पावन नदियों का जल और पवित्र स्थलों की माटी के कलश, और साथ था करोड़ों देशभक्तों का स्नेह और आशीर्वाद, जो वास्तविक रूप में प्रेरणा थी देश की एकता को नई पहचान, नया स्वाभिमान और नया वैभव देने के इस उपक्रम एकता यात्रा के लिए। वंदे मातरम के जय घोषों के साथ आरंभ हुई एकता यात्रा, जिसका उद्देश्य था देशवासियों में नव जागरण का मंत्र फूंकना, सरकार की विफलता के विरुद्ध आवाज उठाना और सभी भारतवासियों को यह एहसास दिलाना कि ये सारा भारत एक इकाई है। हम सब भारत मां की संतान हैं। भारत मां के किसी भी अंग पर लगा आघात सारे देश पर आघात है। पंजाब और कश्मीर घाटी में आतंकवाद ने सामान्य जीवन भयग्रस्त कर दिया है। आज इन दोनों राज्यों में जो कुछ भी हो रहा है वो वहां की स्थानीय समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी समस्या है, जिसे पूरे देश को महसूस करना होगा। संविधान की धारा 370 ने कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देकर अलगाववाद का बीज बो दिया है। ये यात्रा समर्पित है देशवासियों में जनचेतना जागृत करने के लिए, धारा 370 को संविधान से हटाने के लिए, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए और संपूर्ण विश्व को यह बताने के लिए कि कश्मीर आज भी भारत ही का एक अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेगा। अलगाववाद की जहरीली तलवार से देश को अलग थलग करने का प्रयास हो रहा है। कश्मीर में धरती का स्वर्ग कश्मीर, जहां दुर्भाग्य से आतंकवादियों के हाथों अपमानित हुआ हमारा तिरंगा झंडा और हमारा राष्ट्रगान। अब यही लक्ष्य है भारत मां के इन वीर
सपूतों का, जिन्होंने वही तिरंगा झंडा उसी श्रीनगर में फहराने का संकल्प ले चुनौती दी है देशद्रोही ताकतों को और हमारी अस्मिता के प्रतीक देश के मान सम्मान राष्ट्र ध्वज को फहराने की शपथ ली है। ये यात्रा एक चेतावनी है देश को खंडित करने के प्रयासों में लगी ताकतों के लिए, उस सरकार के लिए जिसने आतंकवाद और हिंसा के सामने समर्पण कर दिया था। ऐसी सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है जो अपने नागरिकों को एक निश्चित भूभाग पर सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। कन्याकुमारी में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं श्री लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया, श्री सिकंदर बख्त, श्री कृष्णलाल शर्मा, श्री के जना कृष्णमूर्ति, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विष्णु हरि डालिया, भाजपा महासचिव श्री ओ राजगोपाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सरकारवाह श्री सुदर्शन जी, अखिल भारतीय भाजपा सचिव श्री प्रमोद महाजन और श्री जेपी माथुर, वरिष्ठ अकाली नेता जत्थेदार जीवन सिंह उमरानंदन तथा वरिष्ठ पत्रकार चोर रामस्वामी आदि महान विभूतियों ने एकता यात्रियों को विदा किया। इसी क्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय बाबा साहेब देवरस के ओजस्वी संदेश ने भी भारत मां के इन वीर सपूतों के दिलों में जोश की लहर भर दी। हमारा लक्ष्य है श्रीनगर का लाल चौक, जहां हम भारत का तिरंगा झंडा 26 जनवरी को फहराएंगे। हमारी मांगे हैं 3: धारा 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ, भारत देश बचाओ। राष्ट्र एकता का दान दो, राष्ट्र एकता का दान दो, राष्ट्र एकता का दान दो। महान संत कवि तिरुवल्लुवर के जन्म स्थान तमिलनाडु से होकर ये यात्रा नारियल और सर्वाधिक साक्षरता के प्रदेश केरल में प्रविष्ट हुई। कभी शुरू की थी संत शंकराचार्य जी ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी महान यात्रा। राम कृष्ण की पुण्य भूमि पर फिर दानव दल मंडराए, महावीर और बुद्ध के आंगन हिंसा के बादल छाए। देख बहादुर हिंद की चादर मैली ना पड़ने पाए, नानक और कबीर की वाणी
ये यात्रा कर्नाटक की सीमा पर जा पहुंची और उस विवादित क्षेत्र से होकर गुजरी जहां कावेरी नदी जल विवाद से दोनों राज्यों में गहरा खिंचाव है। किंतु यात्रा के पहुंचते ही दोनों ओर से अपार समूहों ने आपसी भेदभाव भूलकर जोशी जी का अभिनंदन किया। मुरली मनोहर जोशी के आह्वान पे चलो देश अभी एकता के अभियान पे यही महामंत्र हो सबकी जबान पे वंदे मातरम की ध्वनि गूंजे आसमान पे फिर यात्रा प्रवेश कर गई आंध्र प्रदेश की सीमा में। नक्सलवादियों की धमकी और बंद के आवाहन के बावजूद आंध्र के निवासियों ने प्रदेश की सीमा पर एकत्रित हो अपनी जागरूकता का परिचय दिया। चल के साथ जोशी जी के हाथ, चल के साथ जोशी जी के हाथ, तीन रंग का निशान दो। राष्ट्र की अखंडता खंड खंड हो रही, राष्ट्र एकता का दान दो, राष्ट्र एकता का दान दो, राष्ट्र एकता का दान दो, राष्ट्र एकता का दान दो। कृष्णा गोदावरी की धरती आंध्र प्रदेश से यात्रा प्रविष्ट हुई कलिंग के गौरवमयी इतिहास में रची बसी भूमि उड़ीसा में। हौसले बुलंद है जवान काफिला, हौसले बुलंद है जवान काफिला, हाँ अभी यहाँ अभी वहाँ है काफिला, हाँ अभी यहाँ अभी वहाँ है काफिला। एकता का प्यार का निशा है काफिला, श्रीनगर की राह में रवा है काफिला। है कई प्रदेश किंतु एक देश, मजहबों का है एक ही संदेश, सबको प्यार की जबान दो। राष्ट्र की अखंडता खंड खंड हो रही, राष्ट्र एकता का दान दो, राष्ट्र एकता का दान दो, राष्ट्र एकता का दान दो, राष्ट्र एकता का दान दो। भारत का हृदय मध्य प्रदेश में मानो पूरे के पूरे शहर के निवासी जोशी जी का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। कोई भगवतन की राह से हटे नहीं, कोई भगवतन की राह से हटे नहीं, संगठन की शक्ति साथियों घटे नहीं, संगठन की शक्ति साथियों घटे नहीं, कोई शाख इस दरख्त की कटे नहीं, देश बच चुका है देश फिर बटे नहीं। आधा खो चुके पहले हो चुके, आधा खो चुके पहले हो चुके, दो जमीन आसमान दो। राष्ट्र की अखंडता खंड खंड हो रही, राष्ट्र एकता का दान दो, राष्ट्र एकता गुजरात, का दान दो। स्वामी दयानंद सरस्वती, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रदेश। राजधानी अहमदाबाद और अन्य शहरों में गुजरात के लाखों देशभक्तों ने बड़े उत्साह के साथ जोशी जी का स्वागत किया।
हुई प्रारंभ विवेकानंद के तीर्थ स्थान से। सुब्रमण्यम के आशीष शंकराचार्य के ज्ञान से। दीन दयाल के त्याग से और श्यामा प्रसाद की आन से हमें प्रेरणा लेनी अमर शहीदों के बलिदान से। माँ का कर्ज है भरना फर्ज है। माँ का कर्ज है भरना फर्ज है। जान मांग ले तो जान दो। महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे रणबांकुरों का जन्म स्थान राजस्थान, जिसके इतिहास के पन्नों में दबी है कई वीर बहादुरों के बलिदान की अमर दास्तान। गुलाबी नगरी जयपुर और दूसरे शहरों से लोगों का अपार स्नेह ग्रहण कर यात्रा ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे उत्तर प्रदेश भगवान श्री रामचंद्र का जन्म स्थान अयोध्या, जहां से लाखों राम भक्तों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए एकता का बिगुल बजाया और पूरे विश्व को राम भक्तों की संगठन शक्ति का परिचय दिया। अयोध्या पहुंचने पर अनगिनत राम भक्तों के जय श्री राम और वंदे मातरम के जय घोषों से आसमान गूंज उठा। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री श्री अशोक सिंघल ने जोशी जी का इस महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल पर अभिनंदन किया। विभिन्न प्रदेशों से होते हुए और सबका पर्याप्त सहयोग पाकर एकता यात्रा 20 जनवरी 1992 को देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री कौन बने कौन नहीं बने, ये सवाल तो भारत की जनता तय करती है, अपने समय पर तय करती है। हमारे सामने सवाल सिर्फ इतना ही है कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री बने वो काश्मीर सहित भारत का प्रधानमंत्री बने, काश्मीर रहित भारत का प्रधानमंत्री। 1947 में देश बट गया तब हम लोग राजनीति में, आज हम हैं और देश की राजनीति को नया मोड़ देने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। लेकिन ये लड़ाई केवल हमारी लड़ाई है, ये सारे देश की लड़ाई।
इसलिए जोशी जी की एकता यात्रा का इतना स्वागत हुआ। पहले जो आशंकाएं व्यक्त की गई थी वो निर्मूल साबित हो गई। जो एकता यात्रा में तनाव देखते थे उनके रवैये में हम बदलाव देख रहे हैं। मुझे भरोसा है केंद्र सरकार बुद्धिमत्ता से काम लेगी, यात्रा रोकने की गलती नहीं करेगी। एक बार अडवाणी जी की यात्रा रोकी गई थी तो रोकने वाली सरकार का क्या हश्र हुआ था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। नई दिल्ली से यह काफिला 22 जनवरी को कश्मीर की ओर रवाना हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री श्री एस.बी. चौहान ने एकता यात्रा की आतंकवाद से ग्रस्त पंजाब और जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया था। किंतु बढ़ते हुए तूफान के वेग को भला कौन रोक सकता है। अपार जन समूह के साथ जोशी जी ने अपनी यात्रा को जारी रखते हुए हरियाणा में प्रवेश किया। हरियाणा में पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध की गवाह रह चुकी ये महान भूमि और श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश भूमि कुरुक्षेत्र से आशीर्वाद पाकर ये यात्रा अंततः पंजाब में प्रविष्ट हुई। तथा अमृतप्रियम चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदः रामायणं भारतं च गीता सर्वस्वामि च। सिखों के गौरवशाली इतिहास की ये सरजमीन, महान गुरु नानक देव जी की धरती और जलियांवाला बाग के अमर शहीदों का प्रदेश पंजाब। पंजाब के निवासियों ने अपना कष्ट, अपनी पीड़ा छिपाकर और आतंकवादियों की परवाह न करते हुए जोशी जी का स्वागत किया। पंजाब में यात्रा जहां जहां गई, उपस्थित जन समुदाय ने आपसी भाईचारे और सहयोग का बेजोड़ उदाहरण पेश किया। लेकिन आतंकवादियों की बंदूकें, राइफलें आग उगलने को बेचैन थी। एकता यात्रा में शामिल होने के लिए बसों द्वारा मथुरा जिला से आ रहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर पंजाब में फगवाड़ा जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी से 5 एकता यात्री शहीद हो गए और 38 अन्य यात्री घायल हो गए। लेकिन न झुकने दी तिरंगे की शान। कश्मीर घाटी की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर और स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कुर्बानी दी थी, उसी श्रृंखला में इन जांबाज शहीदों का बलिदान भी शामिल हो गया। इस चुनौती के बावजूद एकता यात्रियों के बुलंद हौसलों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनके इरादों और हौसलों को एक नई बुलंदी मिली। इस घटना में घायल हुए यात्रियों को देखने जब जोशी जी जालंधर के एक अस्पताल में गए तो घायल यात्रियों ने अपने घावों की परवाह न करते हुए जोशी जी से प्रार्थना की। देश नहीं टूटना चाहिए, चाहे कितनी भी कुर्बानी चली जाए। मैं आपके साथ में झंडा चलाने की निश्चित कश्मीर चलूंगा, आप मुझे ले चलो साथ, और आपसे पहले में चाहे कुछ भी हो मैं झंडा चढ़ाऊंगा। मेरी माँ के अभी 3 भाई और हैं मेरी माँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसे सारे देश में बहुत पब्लिक है ऐसी। मैं इसी बात से घर से अपनी माँ से कह के आया था कि जब मैं निश्चित मर जाऊँ चाहे तो झंडा चढ़ाएंगे। मैं ठीक है जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा, झंडा फहराएंगे। कभी उस महान स्वतंत्रता सेनानी, तेजस्वी नेता और हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, चरई वेती, अर्थात चलते रहो जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर और पंजाब के कई अन्य शहरों से अपार जन समूहों के मध्य से गुजरते हुए ये काफिला बुलंद हौसलों के साथ पठानकोट पहुंचा। 24 जनवरी 1992 आज जोशी जी पठानकोट से जम्मू की ओर बढ़ चले।
इस दिन सुबह पूरे देश के कोने कोने में मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जोशी जी की इस ऐतिहासिक यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थनाएं हो रही थीं। दूसरी तरफ घाटी में आतंकवादियों की हिम्मत टूट रही थी भाजपा के ऐसे प्रयासों से। एकता यात्रियों की हिम्मत तोड़ने और उन्हें भयभीत करने के लिए आतंकवादियों ने श्रीनगर के पुलिस मुख्यालय पर भीषण बम विस्फोट किया। किंतु ऐसे प्रयासों से न डरने वाले वीर योद्धा अपनी यात्रा जारी रखते हुए पठानकोट से जम्मू की तरफ रवाना हुए। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर हजारों लोगों ने एकता और शांति के इस मसीहा का स्वागत किया। हजारों नाचते गाते लोगों को देखकर यह महसूस हो रहा था मानो ये धरती अब अधर्म को अपनी गोद में पनाह नहीं देगी। वर्षों से प्रदेश में फैली आतंकवाद की विषबेल से ग्रसित यहां के निवासियों ने अपना सारा गम भुलाकर जोशी जी का अभिनंदन किया। हजारों लोग सड़कों पर निकल आए उस रहनुमा के स्वागत में जिसके हाथों में हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य की बागडोर दिखाई दे रही है। सैकड़ों हिंदू परिवार जो अब जम्मू शहर में शरणार्थियों की तरह कश्मीर से पलायन कर सड़कों पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं और जिनके लिए कश्मीर घाटी अब स्वप्न बनकर रह गई है, उन्हें जोशी जी में एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण नजर आई। उन्होंने जोशी जी की सफलता के लिए कामना की और यात्रा को अपना आशीर्वाद दिया। भारत के करोड़ों लोगों द्वारा पूजित तिरंगा झंडा लेकर एकता यात्रा आगे अपने निर्धारित मार्ग पर बढ़ रही है। केंद्र सरकार में बैठे राजनीतिक नेता बार बार बयान देकर प्रशासन की असमर्थता घोषित कर रहे हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्री की घोषित असमर्थता एवं बयानों ने आतंकवादियों के मनोबल को बढ़ाया। तभी तो आतंकवादी फगवाड़ा में गोलियां चलाने की हिम्मत कर पाए और श्रीनगर में पुलिस मुख्यालय पर बम विस्फोट करने की हिम्मत बटोर सके। गृह मंत्री द्वारा असमर्थता के बयान, पंजाब में एकता यात्रियों की हत्याएं, श्रीनगर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की हत्या के लिए बम विस्फोट, इन सब के बावजूद देशभक्तों का मनोबल टूटा नहीं। हिंसा के समाचार देश भर में फैल जाने के बाद भी एकता यात्रियों का कारवां कश्मीर की ओर बढ़ रहा है। उनका बलिदान और रंग ले आया है। जम्मू की विराट एकता रैली में देश भर से आए लाखों लोग भारत की शक्ति की पहचान है। भारत की बलिदान परंपरा के ये लोग प्रतीक हैं। ये चुनाव में टिकट मांगने वाले लोगों की भीड़ नहीं है। एक राजनीतिक दल के लिए ये गौरव की बात है, देश के लिए भी अभिमान की बात है कि आज भी लाखों नर नारी आतंकवादियों की गोलियों का मुकाबला करने के लिए देश की एकता के लिए मर मिटने को तैयार है। मैं उन उग्रवादी और उन मुसलमान भाइयों को जो कि हमसे अलग होना चाहते हैं उनका कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार के आप हो, आप अलग होना चाहते हो तो ये बड़े दुख की बात होती है। कोई भी परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि हमसे अलग आप हो सकें। तो मैं आपसे यही अर्ज करना चाहती हूँ कि हमारा भारत एक है, एक स्वरूप है, एकता के साथ हम रहेंगे, एक दूसरे को दुख सुख में मदद करेंगे और इस प्रकार हम एक होकर परिवार के रूप में रहेंगे। भारत माता हमारी माँ है और हम सब संतान हैं। इस ध्यान से रखकर यही परंपरा हमारे भारतीय जनता पार्टी की है और इसी परंपरा से जुड़े हुए लोग सब आ रहे हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपको हम आपको अलग नहीं समझते हैं। और इस यात्रा की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया।
आंदोलन ने 370 पर देश भर में बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन में देश भर में उग्रवाद का सामना किस प्रकार से करना पड़ेगा, इस पर बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन में पाकिस्तान की इस मामले में क्या भूमिका है, इसकी बहस छेड़ दी है। न केवल देश के अंदर लेकिन विदेश में भी, सारे विश्व भर में इसकी बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन के अनेक शुभ परिणाम हैं। आने वाले 2 दिनों की घटनाएं मुझे विश्वास है कि एक कैटलिस्ट का काम करेंगी, जो कैटलिस्ट हिंदुस्तान की एकता पर पिछले 40 सालों में सबसे भयानक और भयंकर संकट जो पैदा हुआ है, उस संकट को हमेशा के लिए निर्मूल कर देगा। ये खून खराबा रुकना चाहिए, हम रोकना चाहते हैं। सुरक्षा बल बैरकों को वापस जा सकते हैं अगर नौजवान पड़ोसी देश से लाए हुए हथियार रख दें, हथियार छोड़ दें, हथियारों को अलविदा कह दें। वो हथियारों से भारतीय गणतंत्र को नहीं झुका सकते। और गणतंत्र के इसी संकल्प को परसों श्रीनगर में लाल चौक में उद्घोषित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जा रहे हैं। 25 जनवरी 92 जम्मू के पवित्र रघुनाथ मंदिर से आशीर्वाद लेकर उधमपुर के रास्ते श्रीनगर की ओर बढ़ चली ये यात्रा। उसी रास्ते से जहां सदियों से मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तगण दूर दूर से आते हैं, उसी श्रद्धामय धार्मिक इतिहास को रचने वाली पहाड़ी शिखरों और मां वैष्णो देवी के निवास स्थान की परम पूजनीय शिलाओं के मार्ग से जोशी जी श्रीनगर की तरफ बढ़ चले। यहाँ मां वैष्णो देवी ने एक कवच बनकर अपने इस महान सपूत की रक्षा की। भारतीय जनता पार्टी के समर्थ नेतागण ने तय किया, कार्यकर्ता गोली नहीं खाएंगे, पहले नेता बलिदान देंगे। इसके बावजूद देशभक्ति एवं बलिदान की भावना से प्रेरित हजारों कार्यकर्ता श्रीनगर की ओर चल पड़े। वे इस संकट को जानते थे। उन्हें गोलियों और बम की विनाशक शक्ति का परिचय था, फिर भी भय का कहीं नामो निशान नहीं था। उनके होठों पर गूंज रहा था वंदे मातरम का महामंत्र। उनकी आंखों में था भारत की अखंडता का स्वप्न। उनके हृदय में था बलिदान का दृढ़ संकल्प। एकता यात्रा के लिए चुनौतियां ही नहीं, कसौटी भी थी। उधमपुर के बाद अधिकृत सरकारी सूत्रों ने आकर सूचित किया कि 166 किलोमीटर पर पहाड़ियां हट जाने से रास्ता बंद हो गया है। यात्रा का जमीन के मार्ग से जाना अब असंभव हो गया। इसके बावजूद सभी एकता यात्री मौत को मुट्ठी में लेकर बढ़ते ही गए। रास्ते में पहाड़ियों के गिरने से आई रुकावटों को हटाते गए, लेकिन 166 किलोमीटर पर गिरे बड़े पहाड़ के मलबे और पत्थरों को हटाना संभव नहीं हुआ। रात भर ये एकता यात्री वहीं पर वंदे मातरम का जय घोष करते रहे। रास्ता टूटा था, हजारों एकता यात्रियों को रुकना पड़ा था, पर भला एकता यात्रा कैसे रुकती? ध्येय पथ के ये पथिक हार कैसे मानते? ऐसे समय में ही तो नेतृत्व की कसौटी होती है। रास्ता बंद हुआ है कि नहीं, सरकार की बात सच है कि झूठ? एकता यात्रा को 166 किलोमीटर तक जाकर सच्चाई को तलाशने का वक्त ही कहां था। समय की सीमा थी, तिरंगे को लेकर श्रीनगर पहुंचना था। ऐसे कठिन समय में दुविधा से काम कैसे चलता? मंजिल से जुड़े लोग मार्ग की चिंता कहां करते हैं? छत्रपति शिवाजी का यही तो संदेश है कि वीर पुरुष हमेशा लक्ष्य को देखते हैं, हर कीमत पर उन्हें लक्ष्य को पाना होता है। जोशी जी भी कैसे हार मान सकते थे? अगर सड़क का मार्ग नहीं तो वायु मार्ग सही। पहले हेलीकॉप्टर से जाने का प्रयास किया गया, लेकिन बर्फ ज्यादा होने के कारण आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। परंतु रुकने का नाम नहीं था।
किराए से विमान लिया गया। अंधेरी रात में बम के धमाकों, बंदूकों और पिस्तौलों की चिल्लाहट को चीरते हुए एकता यात्रा वायु मार्ग से श्रीनगर पहुंची। 26 जनवरी 1992 भारत का गणतंत्र दिवस। श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक सरकार की ढुलमुल नीतियों और कायरता के कारण जहां हर वर्ष मां भारती को अपमानित किया जाता रहा, गणतंत्र दिवस पर जब पूरे देश में तिरंगा फहराकर भारतीय सम्मान का शीर्ष ऊंचा किया जाता था, उसी तिरंगे झंडे को तब यहां जलाया जाता था। सरकारी समारोहों में झंडा लहराकर सरकार अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती थी। देश प्रेमियों को ये बात कैसे न कचोटती। जान हथेली पर ले मां भारती के अपमान को सह न सकने वाले यहां पहुंच चुके हैं। उधर आतंक फैलाने वालों ने भी अपने कुकृत्य करने की ठान ली थी। जोशी जी को श्रीनगर में देख उन्होंने लाल चौक पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। चारों ओर से गोलियों की बौछार हो रही थी। संपूर्ण विश्व की नजरें लाल चौक पर लगी थी। पाकिस्तान के सपनों के महल ढह रहे थे। गैर भाजपा दलों की नींद उड़ी हुई थी। इस राष्ट्रीय गौरवपूर्ण घड़ी को भी वो राजनीतिक स्वार्थ के पलड़ों में तोड़ रहे थे। दूरदर्शन ने भी इस महान घड़ी को संजोने का कोई प्रयास नहीं किया और वो चिर प्रतीक्षित निर्णायक घड़ी आ ही पहुंची। मां भारती के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना शूरवीरों ने लाल चौक पर कदम रखा। जोशी जी अपने सहयोगी श्री नरेंद्र मोदी और अन्य साथियों के साथ सुबह 8:25 पर लाल चौक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं, पदाधिकारियों, सांसदों और अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शौर्य का सूर्य चमक उठा है। मां भारती गौरवान्वित है। जन जन की अभिलाषा पूरी होने का समय आ ही गया। कन्याकुमारी में ली गई शपथ पूरी हुई और जोशी जी ने लाल चौक पर तमाम मुश्किलों को पार कर राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक तिरंगा झंडा फहरा दिया। आम नागरिकों द्वारा शायद पहली बार लाल चौक पर सम्मान पूर्वक तिरंगा लहराता देख आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब जाग उठा है हिंदुस्तान। संपूर्ण विश्व ने देखा और जाना कि भारत की सरजमीन पर भारतीय अस्मिता और गौरव के प्रतीक तिरंगे का अपमान असंभव है। जोशी जी के जोश ने आखिर ये बाजी मारी। जोशी जी के जोश ने आखिर ये बाजी मारी। विजयी हुई हमारी, विजयी हुई हमारी, विजयी हुई हमारी, विजयी हुई हमारी। आगे बढ़ गए, मौत से लड़ गए, हिम्मत ना हारी। आगे बढ़ गए, मौत से लड़ गए, हिम्मत ना हारी। विजयी हुई हमारी, विजयी हुई हमारी, विजयी हुई हमारी, विजयी हुई हमारी। बहते हुए दरिया की यारो रुकती नहीं रवानी, रुकती नहीं रवानी। उसकी जीत सुनिश्चित जिसके संग है जोश जवानी, संग है जोश जवानी। या पहुंचे मंजिल पे एकता यात्रा के सैलानी, यात्रा के सैलानी। साहस के इतिहास में फिर से लिखी नई कहानी, लिखी नई कहानी। प्राण तिरंगे झंडे के रंगों पर बलिहारी, प्राण तिरंगे झंडे के रंगों पर बलिहारी। विजयी हुई हमारी, विजयी हुई हमारी, विजयी हुई हमारी, विजयी हुई हमारी। जोशी जी के
बाजी मारी, जोशी जी के जोश ने आखिर ये बाजी मारी। विजय श्री हुई हमारी, विजय श्री हुई हमारी, विजय श्री हुई हमारी, विजय श्री वंदे मातरम, विजय श्री वंदे मातरम, विजय श्री वंदे मातरम, विजय श्री वंदे मातरम, विजय श्री वंदे मातरम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब ने और वहां के कुछ नेताओं ने यह बयान दिया था कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा अधूरा सा लगता है। उन तमाम लोगों को मेरा जवाब यह होगा कि अगर कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। આંખોથી દર્શન છે અને આ દર્શો છે અત્યારે કચ્છના સુરતબારી મૃત્યુ પામેલા પૂરાના દર્શન થાય। ગુજરાતના ગામડે ગામડે બહુ પૂરા થાય। આજે મૃત્યુના પંજો ફરી રહ્યો છે। મોતના આક્રમક દુષ્કર્મગ્રસ્ત પીડિત લોકોને માટે સરકાર મદદ કરવામાં નિષ્ફળ છે। અને માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અંત્યોદય રાષ્ટ્રની અંદર દુષ્કાળ પીડિત લોકો માટે અને કિસાનો માટે શું કરી શકાય એનું ચિંતન કર્યું છે અને સંઘર્ષનો નિર્ધાર કર્યો છે। એમટીસી અને જીએસટીસી મહિલાઓ પગાર મળતા નથી, ચાલીઓ આટલા બધા લોકો બેકાર થયા। 50,000 જેટલા કામદારો ગુજરાતમાં બેકાર થાય એ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે તો ઘણા કામદારો નાના મોટા કારખાનાઓ બંધ કર્યા। સરકારને કાંઈ પડી આ બેકાર કામદારોને રોજગાર રજૂ કરવા માટે, એને રોજગારી આપવા માટે, એને કામ આપવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી તમારી પડખે છે। ચાલો ગુજરાત અંત્યોદય રેલીમાં જોડાઓ। કામદાર અને કિસાન સાથે મળીને દેશમાં નવી ક્રાંતિની શરૂઆત કરી। આ ભૂખ્યો ભારત નિશાળો જવાના બદલે રમત રમવા માંગવું પડે છે। એ નિશાળો ત્યારે પહેલા તો અમે 10 કિલો ઘઉં મળતા હતા અને આજે નિશાળના દરવાજા બહાર ઉભો છે। હા, આ ભ્રષ્ટ સરકારને કારણે મારે બાપા એટલું જ યાદ કરાવવાનું છે કે આ બધાના માટે લડવું છે। વિકાસને છેલ્લા કર સુધી પહોંચાડવાનો, સેવાના માનને ઊંચો ચલાવવો છે। તો ચાલો આપણે અંત્યોદય રેલીની અંદર માન્યવર રાજમર્દાનિયાને માન્યવર કલ્યાણસિંહજી અને દયાસિંહજીને સાંભળવાનું છે। કેશુભાઈ અને શંકરસિંહજીના મુખે ગરીબ માણસો માટેના સંઘર્ષની શરૂઆત કરવા માટે, અંત્યોદયની આરાધના કરવા માટે અને ગરીબ માણસના સ્વર સુધી વિકાસના દીવાને પહોંચાડવાનો એક સંકલ્પ કરવા માટે દેશની ઠોંકી અને મૂડીવાદ